तो हम लोग मानचित्र प्रक्षेप पढ़ रहे थे और कल की क्लास में क्या पढ़े थे? मानचित्र प्रक्षेप की परिभाषाएं और साथ ही में अक्षांश देशांतर क्या है और अक्षांश देशांतर रेखाएं क्या होती हैं उसके बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था। आज हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है मानचित्र प्रक्षेप का वर्गीकरण। तो हेडिंग डाल लेते हैं सबसे पहले, मानचित्र प्रक्षेप का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ मैप प्रोजेक्शन। वर्गीकरण क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन मैप प्रोजेक्शन, है ना। तो इसका वर्गीकरण जो है कई आधार पर किया गया है। तो पहले हम लोग एक फ्लो चार्ट के माध्यम से बना लेते हैं कि कैसे कैसे वर्गीकरण किया गया है, फिर आगे उस पर डिटेल में बात करेंगे। तो कई आधार हैं मानचित्र वर्गीकरण के। 3 तरीके का है। पहले प्रमुख वर्गीकरण, पहला है प्रकाश के अनुसार, प्रकाश के अनुसार। दूसरा है उद्देश्य के अनुसार, उद्देश्य के अनुसार। और तीसरा है रचना विधि के अनुसार, रचना विधि के अनुसार। ठीक है। अब इनमें भी आगे भी क्लासिफिकेशन है। तो जो प्रकाश के अनुसार वर्गीकरण है उसको 2 भागों में बांटा गया है। एक है संदर्भ प्रक्षेप और एक है असंदर्भ प्रक्षेप। तो इसमें ए नंबर जो है वो है संदर्भ प्रक्षेप, बी नंबर क्या है? असंदर्भ प्रक्षेप। संदर्भ को इंग्लिश में कहते हैं पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव इंग्लिश में भी लिख सकते हैं आप, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। नॉन पर्सपेक्टिव, असंदर्भ मतलब नॉन पर्सपेक्टिव। तो संदर्भ असंदर्भ हो गया। फिर उद्देश्य के अनुसार जो वर्गीकरण है उसको 3 भागों में बांटा गया है। ए नंबर पे है शुद्ध आकृति प्रक्षेप, शुद्ध आकृति प्रक्षेप। शुद्ध आकृति प्रक्षेप इंग्लिश में कहते हैं ट्रू शेप। शेप मतलब आकृति होता है ना, ट्रू शेप। लेकिन इसका एक और नाम इंग्लिश में ही अलग है, उसको लिख लीजिए। उसको कहते हैं आर्थोमॉर्फिक, आर्थोमॉर्फिक, आर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन। बी क्या है? बी है शुद्ध क्षेत्रफल प्रक्षेप, शुद्ध क्षेत्रफल प्रक्षेप। तो ट्रू एरिया प्रोजेक्शन, ट्रू एरिया प्रोजेक्शन या इक्वल एरिया प्रोजेक्शन, इसको इंग्लिश में एक अलग नाम से जो कहते हैं वो कहते हैं होमोलोग्राफिक, होमोलोग्राफिक, होमोलोग्राफिक प्रोजेक्शन, होमोलोग्राफिक प्रोजेक्शन। सी नंबर जो है वह है शुद्ध दिशा प्रक्षेप, शुद्ध दिशा प्रक्षेप। ट्रू डायरेक्शन, दिशा मतलब डायरेक्शन, इंग्लिश में इसको कहते हैं एजीमूथल, एजीमूथल प्रोजेक्शन। अगर आपने सिलेबस देखा हो तो आप में ये लिखा हुआ है एजीमूथल, आपको पढ़ना है। तो ये हो गया उद्देश्य के अनुसार। अब रचना विधि के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है? तो रचना विधि के अनुसार 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है ए नंबर
शंक्वाकार प्रक्षेप, शंक्वाकार, शंक्वाकार प्रक्षेप। शंकु जानते हैं ना, कौन? बर्थडे वाली टोपी पहने होंगे, पहने नहीं हो तो पहनाए होंगे, या तो आइसक्रीम तो खाए होंगे कोन वाली, नहीं तो 5 रुपए वाली तो खाए होंगे जो पिंक पिंक आता है उसमें भर के। आप लोग ने कितने सस्ती, वो जो 1 रुपए की कितने सस्ती वाली आइसक्रीम खाए हैं? आइसक्रीम की बात हो रही है तो बचपन में जब छोटे रहे होंगे 1 रुपए कितनी मिलती थी? वो जो आती थी और क्या लाल लाल कलर की रहती थी, आप लोगों ने कभी नहीं खाया है उसको? 1 रुपए का ही ठो मिलती थी। नहीं, वो जो घूम घूम के बेचता था 1 रुपए की कितनी, जो एक दूध की लाता था और एक सादी, 2 रुपए की आप लोग खाए हैं? हम लोग के समय में 1 रुपए की 4 मिलती थी, है ना। तो आइसक्रीम याद आई तो याद आ गया वो, क्योंकि आइसक्रीम का समय ही चल रहा है। तो दूध वाली जो होती थी वो 1 रुपए की 1 मिलती थी, अब वो 1 रुपए की पहले तो 4 मिलती थी, वो 2 मिलती थी, फिर 1 रुपए की वो 2 मिलने लगी, 1 रुपए की 1, मौज था। तो शंक्वाकार से याद आया कि वो जो बर्थडे वाली टोपी होती है वैसे ही प्रक्षेप लिया जाता है। तो देखेंगे हम लोग जब पढ़ेंगे तो कोनिकल प्रोजेक्शन, इंग्लिश में कोनिकल प्रोजेक्शन। आप लोगों ने घर में तो आइसक्रीम बनाया होगा जब छोटे रहे होंगे, अभी बनाते होंगे तो आप अच्छे से बनाते होंगे, लेकिन जब छोटे रहे होंगे तो कैसे बनाते थे? फ्रीज व्रीज होगी तो उसमें कटोरी में पानी या दूध मिल गया तो उसमें चूरा वूरा डाल के रख देते थे, है ना। बेलनाकार प्रक्षेप, बेलनाकार प्रक्षेप, इंग्लिश में कहते हैं इसको सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन। नेक्स्ट, ऊर्ध्ववर्ती प्रक्षेप, सी, ऊर्ध्ववर्ती, ऊर्ध्ववर्ती प्रक्षेप। ऊर्ध्ववर्ती प्रक्षेप को कहते हैं जेनिथल प्रोजेक्शन, जेनिथल प्रोजेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट है डी पॉइंट, परंपरागत प्रक्षेप, परंपरागत प्रक्षेप, ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल प्रोजेक्शन, कन्वेंशनल प्रोजेक्शन, कन्वेंशनल प्रोजेक्शन। तो ये है मानचित्र प्रक्षेप का वर्गीकरण। एक है प्रकाश के अनुसार, संदर्भ प्रक्षेप, असंदर्भ प्रक्षेप, फिर है उद्देश्य के अनुसार, तो शुद्ध आकृति प्रक्षेप, आर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन, शुद्ध क्षेत्रफल प्रक्षेप, होमोलोग्राफिक प्रोजेक्शन, शुद्ध दिशा प्रक्षेप, एजीमूथल प्रोजेक्शन। फिर रचना विधि के अनुसार जो है उसमें शंक्वाकार प्रक्षेप, कोनिकल प्रोजेक्शन, बेलनाकार प्रक्षेप, सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन, ऊर्ध्ववर्ती प्रक्षेप, जेनिथल प्रोजेक्शन, और परंपरागत प्रक्षेप, कन्वेंशनल प्रोजेक्शन। तो ये प्रकार है। अब इसमें से एक एक के बारे में थोड़ा जानकारियाँ इकट्ठा करते हुए चलते हैं। सबसे पहला है प्रकाश के अनुसार प्रोजेक्शन। तो प्रकाश के अनुसार जो प्रोजेक्शन किया जाता है इसमें प्रकाश की सहायता से, नाम से ही स्पष्ट है ना, इसमें प्रकाश का प्रयोग किया जाएगा, किसमें? प्रक्षेप करने। प्रक्षेप का मतलब क्या होता है कि जो ग्लोब पे अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं इनको हमको समतल कागज पे दिखाना है, यही ना होता है प्रक्षेप का मतलब। तो प्रकाश के अनुसार जो प्रक्षेप हैं प्रकार, उनमें प्रकाश का प्रयोग किया जाता है प्रक्षेप करने में, ठीक है ना। समझ में आ रही बात कि नहीं? लाइट का प्रयोग, जैसे मान लीजिए एक ऐसा ग्लोब बनाइए आप
जिसमें अक्षांश और देशांतर रेखाएं किसके द्वारा दिखा दीजिए, पतली पतली छड़ों के माध्यम से, पतली पतली एकदम महीन, जैसे साइकिल की तीलियां होती हैं ना, उनके माध्यम से आप ग्लोब बनाइए। तो अक्षांश रेखाएं दिखाइए और देशांतर, ये पूरा मतलब जैसे जाली होता है ना, जाली, घर में जालियां लगी होती हैं, उस अनुसार उसके उस तरह का आप एक ग्लोब बनाइए। तो उसमें आर पार कुछ दिखता रहेगा, जगह खाली रहेगी। अब उसमें बीच में रख दीजिए मोमबत्ती, क्या रख दीजिए, मोमबत्ती रख दीजिए, और उस ग्लोब को कागज से घेर दीजिए। तो वो जो आप अक्षांश और देशांतर रेखाओं के रूप में एक रॉड या तीली लगाए थे, तो जब अंदर उसके क्या जल रहा है, दिया जल रहा है या मोमबत्ती जल रहा है, तो जब उसका प्रकाश बाहर आएगा तो आप देखेंगे कागज पे वो पूरी लाइनें क्या होंगी, उभरी हुई नज़र आ रही होंगी। सोच पा रहे हैं, है ना? जब आप लालटेन आदि को सामने अब कागज करते हैं तो पीछे जो लिखा होता है वो इधर दिखाई देता है, कुछ लिखा हुआ है। तो ऐसे ही प्रकाश प्रक्षेप किया जाता है ना? तो जो संदर्भ प्रक्षेप है ये पूर्णतः प्रकाश प्रक्षेप पर ही आधारित होता है। इसको ज्यामितीय प्रोजेक्शन भी कहते हैं, है ना, ज्यामितीय प्रक्षेप भी कहते हैं। दूसरा वाला जो है असंदर्भ प्रक्षेप जो है, उसमें प्रकाश के अनुसार ही प्रक्षेप किया जाता है, लेकिन पूर्णतः प्रकाश पर आधारित नहीं होता है। इसमें कुछ गणितीय विधियों का भी प्रयोग कर लिया जाता है, किसमें, प्रक्षेप में, ठीक है ना। ये वाला पूर्णतः प्रकाश आधारित प्रक्षेप हो गया। इसमें प्रकाश आधारित प्रक्षेप है, लेकिन साथ ही में कुछ गणितीय विधियों का भी प्रयोग करते हैं शुद्धता लाने के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट, उद्देश्य के अनुसार। तो उद्देश्य के अनुसार जो हमारा वर्गीकरण है मानचित्र प्रक्षेप का, तो उसमें शुद्ध आकृति प्रक्षेप, ये जो नाम है ना, इन्हीं से स्पष्ट हो रहा है। एक बात हम कल आपको बताए थे कि कोई भी प्रोजेक्शन जो है किया जाता है, जो जितने भी तरह के प्रोजेक्शन प्रक्षेप हैं, आप किसी एक प्रोजेक्शन से सब चीज़ें सही तरीके से नहीं प्राप्त कर सकते। प्रक्षेप के माध्यम से आप कोई कुछ एक ही विशेषताओं को प्राप्त कर सकते। जैसे मान लीजिए आपको मानचित्र बना रहे हैं, तो आप अगर सोचें कि मैं एक ही मानचित्र बनाऊं, उसमें अच्छे से दिशा भी दिखा दूं, पूरा क्षेत्रफल भी अच्छे से दिखा दूं, आकृति भी अच्छे से दिखा दूं, तो वो संभव नहीं है प्रक्षेप में, क्योंकि वो पृथ्वी 3D ऑब्जेक्ट है, उसको 2D पे बना रहे हैं ना, इसीलिए प्रक्षेपण की कमियां हैं। इसीलिए अलग अलग उद्देश्य मतलब समझते हैं कि हमको जो ज़रूरत है उसके अनुसार, उद्देश्य के अनुसार जो प्रोजेक्शन किया जाता है, उसमें हमारी जो ज़रूरत है उसके अनुसार हम प्रक्षेप करते हैं। तो अगर हमको मान लीजिए शुद्ध आकृति चाहिए, मतलब जो आकृति जैसी देशों की है, विश्व में महाद्वीपों की जैसी आकृति है, किसी क्षेत्र की जैसी आकृति है, हूबहू वैसी ही आकृति बने। ये नहीं कि भारत अगर ऐसे है तो कुछ ऐसे ऐसे बना दिया। शुद्ध आकृति का मतलब कि जैसी आकृति है वैसे, आपका चेहरा जैसे है वैसे ही बनाया जाए तो शुद्ध होगा ना। कि आपका चेहरा लग रहा है बंदर की तरह बना दिया जाए तो कैसा लगेगा आपको, वो शुद्ध आकृति तो होगी नहीं, ठीक है। तो शुद्ध आकृति प्रक्षेप जो है वो ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन होता है। इसमें क्या किया जाता है कि जो शुद्ध शेप है देश का या किसी स्टेट का या किसी जगह का, उसको उसी रूप में क्या होता है, दिखाया जाता है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे इसमें जिस पृथ्वी के भाग का प्रोजेक्शन लिया जाता है उसको हूबहू उसी आकार में दिखाया जाता है, ठीक है। पहली बात, किसकी बात कर रहे हैं, शुद्ध आकृति प्रक्षेप की। फिर इसमें शुद्धता जो है छोटे ही क्षेत्र के लिए संभव है। अगर छोटे से क्षेत्र का इस तरह का प्रोजेक्शन लेते हैं तो उसमें आसानी से हूबहू दिखाया जा सकता है, लेकिन जैसे जैसे क्षेत्र बड़े होते जाते हैं तो इसमें जो शुद्धता है, शुद्धता का मतलब कि जो उसी रूप में दिखाने का जो तरीका है वो थोड़ा डिस्टर्ब होता जाता है ना, उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं रह जाती, कहने का मतलब ये है। तीसरा, इसमें जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं वो समकोण पर मिलती हैं, है ना। जैसे ग्लोब पे क्या है, ग्लोब पे भी तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या हैं, समकोण पे ही काटती हैं, तो इसमें भी ऐसा ही है। इसका जो प्रयोग किया जाता है वो समुद्री धाराओं को दिखाने के लिए,
वायुमार्ग, हवाओं आदि को दिखाने के लिए इसका प्रयोग होता है शुद्ध आकृति प्रक्षेप का। जल्दी से ये दोनों देख लेते हैं, फिर आप लोगों को जाने देंगे। शुद्ध क्षेत्रफल प्रक्षेप, तो जैसे अभी शुद्ध आकृति था कि आकृति दिखा रहे थे, इसमें किसी क्षेत्रफल को दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए भारत के एरिया को दिखाना है, तो ऐसा प्रक्षेप बनाएंगे कि अच्छे से एरिया जो है पूरा कवर हो भारत का। और इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे इसमें जो प्रक्षेप किया जाता है, तो जो क्षेत्रफल मैप पे दिखाई देता है, जो प्रक्षेप करके क्षेत्रफल दिखाई देगा, वो वास्तविक क्षेत्रफल के समान होता है ना। मैप पैमाने से बनाते हैं ना मैप, तो हम आपको बताएं कैसे पैमाने के अनुसार मैपिंग की जाती है, तो उसके आधार पर होता है। इसका जो प्रयोग है वो जैसे जो इकोनॉमिक प्रोडक्शंस होते हैं, जैसे गेहूं कितना हुआ, चावल कितना हुआ, राजनीतिक मानचित्र जो हुआ, उसको दिखाने के लिए इसका प्रयोग होता है। शुद्ध दिशा प्रक्षेप क्या होता है? एजीमुथल प्रोजेक्शन, नाम से स्पष्ट है कि इसमें दिशा जो है स्पष्ट रूप में समझ में आएगा इस प्रक्षेप में। तो इसमें दिशाएं जो हैं वो वास्तविक जो भूभाग है, जैसे भारत उत्तर में किधर है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, तो उसकी सही से दिशा दिखाई जाएगी अगर भारत का मैप एजीमुथल मैप बनाया जा रहा है प्रोजेक्शन के द्वारा। तो लेकिन इसमें एक बात यह होती है कि जब आप इस मैप के केंद्र में होते हैं तभी दिशाएं सही रूप में दिखाई देती हैं। जैसे जैसे आप केंद्र से दूर होते जाते हैं, दिशाएं क्या होती जाती हैं, सही से स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, समझ में नहीं आती हैं। ठीक है ना। इसका प्रयोग वायुयान और नाविकों द्वारा किया जाता है दिशा प्रक्षेप का, क्योंकि हवाई जहाज और पानी वाला जहाज चलता है तो उनके लिए दिशा महत्वपूर्ण होती है ना। तो ये था प्रकाश के अनुसार और उद्देश्य के अनुसार। कल रचना विधि के अनुसार बात कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा पढ़ के आइएगा।